नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपीएनएम 2800 ग्रेड पे के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपीएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी 2800 ग्रेड पे पर सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। अब जल्द 2800 ग्रेड पे आप लोगों के सहयोग से हो सकता है। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले आपको उस पेपर की कटिंग दिखाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है, स्वास्थ्य कर्मियों के 2800 ग्रेड पे मामले पर सरकार के तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। तो बात यह है कि 2800 ग्रेड पे को लेकर के पिछले साल जुलाई महीने में कोर्ट का आर्डर आया था कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 2800 ग्रेड पे दिया जाए, क्योंकि नियुक्ति तिथि के आधार पर इनको वेतन में विसंगति नहीं कर सकते। पहले 2800 ग्रेड पे मिल रहा था, 2011-12 में 2800 ग्रेड पे समाप्त करके 2000 ग्रेड पे कर दिया गया है। तो जहां बढ़ाने के बजाय 2800 ग्रेड पे से 4200 करने के बजाय इसको घटा दिया गया था। तो ये बार बार आवेदन किया गया, बार बार आवेदन करने के पश्चात एप्लीकेशन दिया गया, उसके बाद भी नहीं कोई सुनवाई हुई तो अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया तो सरकार की तरफ से उस फैसले को बदलने के लिए पुनर्विचार याचिका डाली गई, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखें, स्वास्थ्य कर्मियों के 2800 ग्रेड पे मामले में सरकार के तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज। जो सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी वो खारिज कर दी गई। बस्ती की ये न्यूज़ है, क्योंकि बस्ती की जो सविता हैं उन्होंने ये रिट डाली हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने बस्ती जिले की सविता देवी व बिंदुबाला त्रिपाठी सहित 9 की अन्य याचिका पर याची के अधिवक्ता के.एल. तिवारी को सुनकर कहा था कि राज्य सरकार तैनाती तिथि के आधार पर समान स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में विभेद नहीं कर सकती। राज्य सरकार याचिका दायर करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 2800 ग्रेड पे का समान ग्रेड पे प्रदान करे। कोर्ट ने यह आदेश सविता देवी व बिंदुमाला त्रिपाठी समेत 9 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए 10/10/2023 को कहा था कि सरकार समान रूप से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन भुगतान मामले में महज उनकी तैनाती तिथि के आधार पर विभेद नहीं कर सकती। इस विधिक व्यवस्था के साथ कोर्ट ने याचियों को भी उनकी नियुक्ति की तिथि से उनके समान कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे 2800 ग्रेड पे के प्रदान करने का आदेश दिया था। साथ ही याचियों को 4 माह में एरियर का भी भुगतान करने का भी आदेश दिया था, किंतु सरकार के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा समय व्यतीत होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था, जिसको लेकर याचियों के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के.एल. तिवारी के द्वारा अवमानना याचिका दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय ने करते हुए अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को नोटिस कर जवाब तलब किया था, जिसके बाद सरकार के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 10/10/2023 के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करवाने का मांग किया गया था, जिसको माननीय न्यायालय ने सरकार के तरफ से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और विपक्ष स्वास्थ्य कर्मियों के तरफ से अधिवक्ता के.एल. तिवारी को सुनते हुए पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के पक्ष में भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है। माननीय न्यायालय के इस न्याय से स्वास्थ्य कर्मियों को बेहद खुशी का माहौल है। स्वास्थ्य कर्मियों ने माननीय न्यायालय और अपने अधिवक्ता के प्रति आभार व्यक्त और कर खुशी जाहिर की है। तो ये है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जो सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर किया गया था, जो आदेश दिया था उसके विपक्ष में कि वो आदेश कैंसिल कर दिया जाए
और 2800 ग्रेड पे कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन ये सरकार की पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट के तरफ से एकदम खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि तिथि के आधार पर वेतन विसंगति आप नहीं कर सकते हैं, जितना दे रहे थे उतना आपको देना है। यानी कि 2800 ग्रेड पे पहले मिल रहा था तो 2800 ग्रेड पे अब मिलना ही चाहिए। सरकार को ऐसे ही देखना चाहिए कि वेतन पहले कम है तो अब बढ़ा देना चाहिए। महंगाई के साथ साथ सभी चीज़ें बढ़ रही हैं तो सरकार को वेतन अधिक करने के बजाय सरकार को वेतन पता नहीं कैसे कम करना पड़ा, ये तो हम नहीं जानते हैं और कोई भी नहीं जानते है, सरकार ही जानता होगा। लेकिन अब तक करीब 13-14 साल हो गया, लेकिन अभी तक लड़ाई लड़ते रहे और अब जीत भी चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि आर्डर तो आ गया है, सरकार का वो फैसला चला गया है। अब इसको दबाव बना के सरकार को ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर करके और ये आर्डर की कॉपी दिखा करके अपनी बातों को रखना है। अब इस पर चुपचाप आप लोग बैठ जाएंगे तो जान लीजिए फिर मामला ठंडे बक्से में चला जाएगा। अब जब ये आदेश आ चुका है तो सभी लोगों को संगठित होकर मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर इसको लागू करवाने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी भाइयों बहनों का ये दायित्व है कि अब 2800 ग्रेड पे जो हमारा हक है, जो 10 साल पहले मिलना चाहिए था, अब तो मिल जाए, अब देरी ना हो। तो जैसा कि कोर्ट में जीत भी चुके हैं, आप लोग आर्डर की कॉपी मतलब पेपर में भी देख चुके हैं। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग चाहे पुराने हों चाहे नए हों, संगठित हो करके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन ज़रूर दीजिए। मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जा कर के अपनी समस्या सुनाइए, अपनी काम की पीड़ा बताइए कि काम इतना प्रेशर है और हमको आर्डर भी मिल चुका है, जो कि हमारा 2 साल प्रशिक्षण होने के बाद भी हमें ये नहीं मिल रहा। 2 साल प्रशिक्षण होने पर ये व्यवस्था है, ये नियमावली है परिवार कल्याण में कि 2800 ग्रेड पे मिलना ही चाहिए। आप सभी को हमारे वीडियो के माध्यम से वो नोटिफिकेशन भी दिखाया गया था जिसमें साफ साफ लिखा था 2 साल प्रशिक्षण होने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2800 ग्रेड पे मिलना है, मिलना अनुमान्य है, तो भी मिलना चाहिए। कोर्ट का भी आदेश आ गया, अच्छे साक्ष्य थे और सरकार की तरफ से कोई साक्ष्य न होने के कारण उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। अब अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, लेकिन खुशी के साथ साथ आप लोगों को संगठित होकर के इस काम को करना होगा। बस सभी लोग इकट्ठा हों और जनता दरबार में चलने की तैयारी करें। जब ही इधर जनता दरबार की सूचना मिलती है तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से आप सभी को सूचना दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।